अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। पिछली 2-3 वीडियोस में हम फैमिली प्लानिंग के यानी बच्चों में वक्फे के लिए जो मेथड्स होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। और आज हम जिस वक्फे के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे, जो खास तौर पे गांव में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और लोग उसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीका समझते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। यानी आज हम बात करेंगे वक्फे के लिए जो इंजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बारे में। ये किन लोगों में लगवाने चाहिए, इसका नुकसान क्या है और इसके फायदे क्या हैं, ये सब कुछ मैं बताऊंगी आपको आज के इस वीडियो में। आप सब लोग ये बात जानते हैं कि जो वक्फे के लिए इंजेक्शन लगवाया जाता है वो सिर्फ 8 से 13 हफ्तों के लिए इफेक्टिव होता है। अब यहाँ पे आपको ये बात समझ आ गई होगी कि वक्फे के लिए 2 तरह के इंजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। एक वो इंजेक्शन होता है जो सिर्फ 8 हफ्तों के लिए इफेक्टिव होता है और दूसरा इंजेक्शन वो होते हैं जो कि 12 से 13 हफ्तों के लिए इफेक्टिव होते हैं, यानी कि वो इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको एज अ कॉन्ट्रासेप्शन के लिए इफेक्ट देते हैं। अब ये जो तरीका है ये खास तौर पे गांव में और वो लोग जो ज्यादातर एलएचबी के पास जाते हैं उन लोगों में ये तरीका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरा मकसद ये था कि मैं आज की इस वीडियो में आपको उस इंजेक्शन से रिलेटेड अवेयरनेस दूं कि वो इंजेक्शन कितना इफेक्टिव है और कितना सेफ है आपके लिए। नॉर्मली इस इंजेक्शन को डेपो प्रोवेरा के नाम से जाना जाता है। वक्फे का ये इंजेक्शन 2 महीने से 3 महीने तक के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसका सबसे ज्यादा अच्छा फायदा ये है या इसमें सबसे ज्यादा करामत चीज ये है कि वो फीमेल्स जो डेली बेसिस पे ये चीज भूल जाती हैं कि उन्होंने मेडिसिन लेनी थी या मेडिसिन लेने का टाइम भूल जाता है उनको, या फिर किसी वजह से उनकी पिल जो वो ले रही थी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए वो लेना वो भूल जाती हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। उसके अलावा वो ख्वातीन जो कॉपर टी रखवाने के लिए, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस रखवाने के लिए यानी मायरीना वगैरह रखवाने के लिए राजी नहीं होती, वो इसके लिए एग्री नहीं होती, वो अपनी बच्चादानी के अंदर छल्ला रखवाने के लिए बहुत ज्यादा खौफ महसूस करती हैं, तो वो भी इस चीज को इंजेक्शन लगवाने को बहुत ज्यादा इफेक्टिव समझती हैं। उसके अलावा वो फीमेल्स जो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही होती है वो भी अक्सर आके ये सवाल करती हैं कि हमारे लिए वक्फे के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए, जो बच्चों के वक्फे के लिए मेथड यूज किया जाता है वो सबसे सेफ कौन सा है। तो उनके लिए भी जो सबसे सेफ मेथड है वो डेपो प्रोवेरा का इंजेक्शन है। अब हम बात करते हैं कि ये इंजेक्शन लगाया कहाँ जाता है। ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है यानी पट्टे में, चाहे ये बाजू में लगवा सकते हैं आप, या चाहे आप इसे हिप्स में लगवा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी होती है। अगर आपने 2 महीनों वाला वक्फे वाला इंजेक्शन लगवाया है तो आपने अगला इंजेक्शन उसी तरह 2 मंथ के बाद एग्जैक्ट उसी डेट को जाके लगवा लेना है। लेकिन अगर आपका किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से अगर 1 या 2 दिन मिस हो जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं, तो उस टाइम पे वो जो आपका पीरियड होता है, वो जो गैप होता है वो नॉन प्रोटेक्टिव होता है। उस टाइम पे आपने कोई और कॉन्ट्रासेप्शन के जो मेथड होते हैं, कोई अल्टरनेटिव कॉन्ट्रासेप्टिव चीजों को इस्तेमाल करना है। अब अगला सवाल जो पेशेंट बहुत ज्यादा पूछते हैं कि ये इंजेक्शन लगवाना कब चाहिए। अगर तो आपकी रिसेंटली डिलीवरी हुई है या आपका कोई मिसकैरेज हुआ है और आप अपने वक्फे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपने अपने मिसकैरेज के फौरन बाद आप ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं, या फिर मिसकैरेज के जब आपको मिसकैरेज हुआ है उसके बाद से अगले 6 हफ्तों के दरमियान किसी भी टाइम पे आप जाके ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। उसके अलावा वो फीमेल जो रिसेंटली उनकी डिलीवरी हुई है वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना चाहती हैं, तो ऐसी फीमेल्स को चाहिए कि वो अपनी डिलीवरी के 6 हफ्तों के बाद जाकर ये इंजेक्शन लगवा सकती है। आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। वो फीमेल जिसकी रिसेंटली डिलीवरी हुई है और वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना चाहती है, तो उसके लिए लाजमी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि उसने इस बात को जहन में रखना है, अपनी डिलीवरी के 6 हफ्तों के बाद जाके उसने ये इंजेक्शन लगवा लेना है अगर वो वक्फे के लिए ये वाला तरीका अपनाना चाहती है। उसके अलावा वो फीमेल जिनकी रिसेंटली डिलीवरी हुई है और वो अपने बच्चे को किसी भी रीजन की वजह से, कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से अपने बच्चे को, या कोई वो वर्किंग वूमेन है और वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पा रही, तो वो फीमेल अपनी डिलीवरी के फौरन बाद जाके इस इंजेक्शन को लगवा सकती है। उसके अलावा वो फीमेल जो अपनी किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से, कोई ऐसी बीमारी की वजह से कोई मेडिसिन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो वो भी इस मेथड को यानी वक्फे के लिए इस इंजेक्शन को सेफली इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि फैमिली प्लानिंग के लिए जो इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है उसके रिलेटेड आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी।
मैं अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के आपके लिए ये वीडियो बनाती हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।